नमस्कार, आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। मैं दीपक आपके बीच। आज की इस खास चर्चा में आज हम स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा करने वाले हैं और इस स्वास्थ्य चर्चा में वेलनेस कोच के द्वारा कैसे आपको स्वस्थ रखना है, कैसे आपकी जो बीमारियां हैं उसको दूर भगाना है, इन सारे बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के निमित्त खास मेहमान हमारे बीच है। मैं उनका परिचय आपको करा देता हूं। आप हैं प्रेम सागर जी। आप वेलनेस कोच हैं जिसको स्वास्थ्य गाइड भी बोला जाता है। आप एक प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जिसमें जो समूह या व्यक्तिगत रूप से लोगों को आप प्रशिक्षित करते हैं स्वास्थ्य से के बारे में और उसका कल्याण करना लक्ष्य होता है। तो प्रेम सागर जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रेम सागर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको मैं थोड़ा इनके बारे में एक बात और बता देता हूं कि आप पिछले 7 सालों से आप इस कार्य में लगे हैं। 5000 से ज्यादा लोगों को आपने अभी तक स्वस्थ कराया है और अभी लगभग ऑनलाइन जो आपका क्लास चलती है उसमें लगभग 1000 लोग आपसे रोज क्लास लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे बीच है। तो चलिए प्रेम सागर जी, आपको ये आइडिया कैसे आया? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपको कि मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। और मैं 7 साल पहले जब यहाँ पे पढ़ाई करता था, मेरा पढ़ाई के साथ साथ में मेरा कॉम्पिटिशन की तैयारी किया करता था। बट इसी बीच मुझे मुलाकात हुआ एक सेमिनार में मैंने गया था, जहाँ पे एक सेमिनार हो रहा था वेलनेस का ही, जहाँ बताया जा रहा था कि लोग कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग अपना जर्नी शेयर कर रहे थे, जहाँ पे अपने बारे में बता रहे थे। मुझे एक प्रॉब्लम था, मुझे ठीक हुआ, मेरा वेट बहुत बढ़ा हुआ था, मैंने वेट लॉस किया, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो ठीक हुआ है। और बहुत खुश, सब लोग खुश थे कि बहुत हैप्पी हैं। तो तब लगा मुझे कि इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप हेल्थ से भी ठीक हो सकते हैं, यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। तो मैंने चूज किया कि मुझे यहाँ पे अपना एज ए वेलनेस कोच काम करना है। मैंने शुरुआत किया और यहाँ पे आगे मैंने पढ़ना शुरू किया। धीरे पहले बहुत लोग कम लोग हेल्प करना शुरू किया था, 1-2 लोग हेल्प करना शुरू किया। लोग मुझे थैंक यू बोलने लगे कि थैंक यू सो मच सर कि आपको ऐसे मेरा वेट लॉस हुआ, मेरा बॉडी ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहे हैं। तो मुझे खुशी मिली कि नहीं, लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है इस चीज में। तो मैं धीरे काम करना शुरू किया और लगातार काम कर रहे हैं और मेरा 7 साल मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो अच्छा जर्नी रहा 7 साल का मेरा। चलिए, इस 7 सालों में आपने बहुत सारे लोगों को आपने हेल्प भी किया। यस। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका स्थिति काफी खराब रहा हो और आपके हेल्प के कारण वो आज स्वस्थ जिंदगी जी रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति? यस, जैसे बहुत सारे स्टोरी मेरे पास हैं। जो डॉक्टर ने बताया था कि किसी का होता है घुटना चेंज करना पड़ेगा, लिगामेंट में डैमेज है या बहुत सारे हेल्थ इशू थे उसको। बट यहाँ पे आए, ऐसा नहीं बोलते हम लोग इलाज किसी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनको रहन सहन में, खाना पीना में चेंज करने की बोलते हैं, डेली एक्टिविटी करने बोलते हैं, ताकि धीरे जो बॉडी का जो खराब होने की स्थिति है धीरे धीरे क्या होता है रिवर्स होने लगते हैं और जैसे पहले लोग थे वैसे वो ठीक हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ कोई मेडिसिन का कोई इलाज नहीं करते हम लोग, बस उसका हम लोग दिनचर्या या खाना पीना को चेंज करके हम लोग स्वस्थ करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। एक बात आपसे जानेंगे, लोगों का आजकल प्राय देखा जा रहा है कि वजन काफी उसके लंबाई के अनुपात में, उसके उम्र के अनुपात में काफी ज्यादा लोगों का वजन बढ़ गया। yes. बढ़ रहा है। एक सर्वे भी है, वह WHO का एक सर्वे है जिसमें बताया गया है कि 2022 में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 2.5 बिलियन, लगभग 43% वयस्क अधिक वजन वाले थे। yes. और इनमें से 890 मिलियन 16% वयस्क मोटापे के साथ जी रहे थे। तो एक तो ये मैटर है। दूसरा है कि मोटापे के कारण जो लोगों का संतुलन बिगड़ता है उससे आप लोगों को कैसे राहत दिलाते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी लोगों को मोटापा का बड़े कारण है, अभी हर किसी का दिनचर्या गलत हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लोगों का दिनचर्या गलत है, खाना पीना बहुत गलत हो रहा है। लोग बहुत सारे फास्ट फूड खाने की ओर बढ़ रहे हैं, स्वाद की ओर बढ़ रहे हैं। और जो हम लोग पहले खाना का जो क्वालिटी पहले था, 10 साल पहले 20 साल पहले देखा जाए कि जो क्वालिटी था खाना का, वो कहीं न कहीं क्वालिटी खत्म हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इस कारण से लोगों को जो मिलना चाहिए, जैसे बॉडी के प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है, पहला कारण है। सेकंड कारण है, लोग आजकल नींद प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक मोटापा कारण है। लोग पानी बहुत कम पीते हैं, लोग आजकल के कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सब कुछ, लेकिन पानी बहुत कम पीते हैं। लेकिन पानी मेरे बॉडी को बहुत जरूरी है। पानी कम पीने से ही लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है, या जो भी बॉडी में शुरुआत जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कहीं पानी कमी होता है। और लोग इतना बिजी शेड्यूल हो गए हैं कि खाना का जो टाइमिंग जो होता है वो भी सही नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से लोग अधिक मोटापा हो रहा है। हम लोग उसको चेंज करते हैं, हम लोग खाना पीना में चेंज करते हैं, आपका टाइमिंग में चेंज करते हैं, कितना घंटा सोना चाहिए आपको वो बताते हैं, पानी कितना पीना चाहिए बॉडी के हिसाब से, वो सारा चीज गाइड करते हैं। प्लस हम लोग सिर्फ सिखाते नहीं, हम लोग उसको पर्सनल गाइड भी करते हैं, जिस कारण से लोगों को बहुत सारे फायदा हो रहे हैं, हम लोग उसको सीख रहे हैं। हम लोग काम है सिखाना, सिखा के ताकि वो लाइफ टाइम फिट रह सके, है ना। इससे लोगों को बहुत सारे लोग फिट हो रहे हैं, वो उसको सीख रहे हैं और अपने फैमिली को भी फिट कर रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने बताया कि हम लोग बताते हैं कि लोगों को कितना देर तक सोना चाहिए। यस। तो कितना लोगों को, एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना सोने का है? एक आदमी को कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए और मैक्सिमम 8 घंटा सो सकते हैं, ठीक है। एज ए एडल्ट, जब बच्चा का सोने का टाइम तो बहुत अधिक होता है, लेकिन एज ए एडल्ट जो है उसको कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए, मैक्सिमम 8 घंटा सो सकते हैं। लेकिन कब सोना चाहिए? रात को सोना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं कि दिन में सो लेते हैं, जो मोटापा का एक कारण है। दिन में नहीं सोना चाहिए और रात को सोना चाहिए, एक प्रॉपर नींद लेना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि रात को उठते हैं तो तुम्हारे वॉशरूम करने के लिए उठ जाते हैं, इस कारण से उसका नींद जो होता है वो नहीं पूरा हो पाता है। तो आपको कम से कम 6 घंटा प्रॉपर नींद लेना चाहिए आपको, बिना डिस्टर्बेंस के। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिसका वेट बढ़ गया, यस, बिना जिम गए उसका वेट को कैसे घटाया जा सकता है? देखिए, जिम से वेट लॉस का कोई फर्क यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप जिम जाएंगे तो वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी का एक्टिविटी जो होता है मात्र 20% काम करता है, 80% काम करता है आपका दिनचर्या, आपका खाना पीना, आपका रहन सहन, ठीक है। तो आप जिम नहीं जाते हैं तो आप डाइट को फॉलो करके भी, अपनी दिनचर्या को चेंज करके भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एक्टिविटी कर सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा करके भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है आपका डाइट और आपका लाइफस्टाइल, उससे वेट लॉस होता है। चलिए, बहुतों को देखा गया कि पेट में चर्बी बहुत ज्यादा जम जाता है। यस। उसको कम करने का क्या तरीका है? उसका पहला चीज है कि हम लोग को जो बढ़ता है, जानना जरूरी है कि मेरा जो खाना जो पेट बढ़ा हुआ है कैसे बढ़ा है ना। तो उस चीज को परहेज करना है। मेरा जो मोटापा कारण है, हम लोग क्या करते हैं, गलत खान पान से आपका ऑयली फूड अधिक खाते हैं, तेल मसाला खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, रात को ज्यादा खा लेते हैं हम लोग हैं। तो हम लोग क्या करना है, पहला चीज को उसको परहेज करना है। पहले हम लोग को पहले उस चीज को हम लोग परहेज करेंगे और क्या करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट जो खाना जो खाएंगे हम लोग, नेक्स्ट जो फॉलो करेंगे वहां पे क्या करें हम लोग, गुड क्वालिटी का खाना खाएंगे, प्रॉपर डाइट को फॉलो करेंगे, पानी को भरपूर मात्रा में लेंगे। तो वहां से क्या होगा कि आपका धीरे बेली फैट आपका धीरे प्रोटीन बर्न होना शुरू हो जाएगा और आप चले हो जाएंगे वहां पे। चलिए, इस मतलब है कि सिर्फ खाना कंट्रोल करने से वजन नहीं घट सकता है। कहने का मतलब है कि आपको बॉडी का जो भी क्या कहते हैं व्यायाम वगैरह है या जो भी आप बता रहे हैं उस हिसाब से उसको चलना पड़ेगा, तब जाके उसका वेट कम होगा और पेट की जो चर्बी है वो घटेगी। जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज आपका 20% काम करती है और आपका जो डाइट प्लान 80% काम करती है। तो सिर्फ खाना कंट्रोल करने से नहीं, खाना कम करने से वेट लॉस नहीं होता है, बॉडी कमजोर हो जाता है। आपको प्रॉपर खाना भी चाहिए। मेरे बॉडी जो डिमांड होता है, मेरे बॉडी एक तरह का इंजन टाइप का है, इसको प्रॉपर आपको फ्यूल चाहिए। खाना कम करना अलग चीज होता है और खाना को सही करना अलग चीज होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर में वेट लॉस करने के लिए क्या करते हैं, खाना को कम कर देते हैं, खाना खाते नहीं, बहुत फास्टिंग करते हैं, इस कारण से बॉडी उसका कमजोर हो जाता है, इस कारण से उसका वेट लॉस नहीं होता है, मसल्स लॉस हो जाता है उसका है, ठीक है।
तो हमको फैट लॉस करना ना कि मसल लॉस करना है। तो आपके हिसाब से लोगों को दिन में कितनी बार खाना चाहिए? पहले वो देखते हैं कि हम लोग आम जितने लोग क्या करते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं। सुबह नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, रात को खाना खाते हैं। बट अगर हम कुछ उसी को तोड़ खाएंगे से हम उसको 3 खाना को हम 5 टाइम खाना कर देंगे मान लीजिए, तो क्या होगा कि मेरे बॉडी में प्रेशर नहीं पड़ेगा और मेरा मोटापा नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब खाना को थोड़ा थोड़ा करके लगातार लेना। हाँ, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा एक बार फिर बता देता हूं कि अभी जो बातचीत कर रहे हैं हम लोग, आप समझ लीजिए कि वेलनेस कोच से बात कर रहे हैं और आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए वो उनके बारे में डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप जो भी बातें हो रही है उनको आप फॉलो करिए, उनको ध्यान में रखिए, क्योंकि जो भी बातें होंगी वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित बातें होंगी। आपने चर्चा में भी आपने कहा कि रात को हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो आपके विचार से रात को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अभी वो जो इंडिया में लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, बिजी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कुछ कम खाते हैं, चल जाते हैं। लोग जब वहां से घूम के आते हैं तो क्या करते हैं कि फ्री हो जाते हैं, तो पूरा वो खा के सो जाते हैं। रात को खाना खाना चाहिए, बट हल्का खाना खाना चाहिए। मतलब आप पहला चीज तो जल्दी खा लेना चाहिए, 7 से पहले खा लेना चाहिए। सेकंड चीज है कि हल्का खाना, जैसे आप लिक्विड फूड ले सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं, सलाद वगैरह ले सकते हैं, या जैसे आपका थोड़ा दलिया ले लिए या थोड़ा रोटी 1-2 पीस खा लिए, हल्का खाना से, ताकि रात को आराम से सो सके। बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा भरपेट खा लेते हैं, जाके डायरेक्ट बेड में चल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मोटापा का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आपका जो खाना बॉडी में जा रहा है, आपका डाइजेस्ट बनाने से नहीं हो पा रहा है। इस कारण से लोग का गैस बन रहा है, पेट साफ नहीं होता है और लोग धीरे धीरे मोटे होते जाते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है कि रात को खाइए, लेकिन हल्के मात्रा में खाइए, ताकि जितना शरीर को जरूरत पड़ता है। वजन घटाने के लिए कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? वजन बढ़ने का मेन जो दुश्मन होता है, पहला चीज आपका है चीनी, अच्छा, मैदा, रिफाइन, ये सब चीज को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करेंगे तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। ये सब ज्यादा फास्ट फूड बनता है, मैदा है, रिफाइंड ऑयल है और चीनी है। सबसे मेरा वेट ज्यादा तेजी से बढ़ता है, मीठा चीज जो खाते हैं उससे ज्यादा तेजी से वेट बढ़ता है। उसको ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं, आपका वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल में रहेगा। मतलब मैदा, चीनी को ऐसे भी मीठा जहर भी बोला जाता है जी। और मैदा तो बिल्कुल ही हमको लगता है कि जितने सारे स्वास्थ्य से संबंधित लोग हैं, मतलब स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वो भी मैदा का जितना से कम प्रयोग करने के लिए बोला जाता है। एक बातें आम प्राय सुनी जाती है कि नींबू पानी शहद मिला के पीने से लोगों का वजन घटता है। ये कितना सही है? नींबू पानी या शहद पानी जो लोग पीते हैं वो एक ऐसा ड्रिंक होता है, उसको बोलते हैं डिटॉक्स होता है। मेरे बॉडी में जो भी गंदगी होता है, जो भी टॉक्सिन होता है, तो साफ करने में हेल्प करता है। उससे वेट लॉस नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नींबू पानी पीने के बाद क्या करते हैं, अपने नाश्ता को स्किप कर देते हैं, खाना को स्किप कर देते हैं, उससे वेट लॉस हो जाता है। सोचता है कि मैं नींबू पानी से वेट लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो एज ए डिटॉक्स वाटर है, एज ए टी टाइप का है, ताकि आपके बॉडी की जो टॉक्सिन है वो आपका खत्म हो सके। मतलब कुल मिला के लोगों में जो भ्रांतियां हैं कि नींबू पानी और शहद पीने से वजन घटता है, जो आपके हिसाब से वो बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा हो, उनका डाइट के कारण वजन घटना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा होता तो इंडिया में इतने लोग मोटे हैं, या और विदेश में जो मोटे लोग होते हैं नींबू पानी पी के वेट लॉस कर लिए होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको पी के अपने बॉडी को एनर्जी कर सकते हैं, अच्छा फील कर सकते हैं। देखिए कितनी बातें थोड़ा समझने वाली। लोगों का कहना है कि नींबू पानी और शहद मिलाकर पीने से वेट कम होता है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो डाइट में चले जाते हैं। डाइट में जाने के कारण वेलनेस कोच का कहना है कि आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। और उसमें जहां कमजोर हुआ तो बीमारियां प्रारंभ होना शुरू हो, उसके अंदर बीमारियां चला जाता है। तो अब इसमें जैसे आप लोगों से बातचीत करेंगे तो बहुत से लोगों को देखे हम कि उन्होंने डाइट प्रारंभ किया और
परिणाम क्या हुआ कि उनको बीमारी जकड़ लिया। बाद में उसको पूछा गया क्यों ऐसा हो रहा है, तो नहीं हम डाइट में हैं, इस कारण से इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो आपको स्टोरी बताना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं, पहले लोग ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि लोग वजन बढ़ने से क्या होता है, पहला चीज मॉर्निंग वॉक रनिंग करना शुरू कर देते हैं, डाइट प्लान फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो यूट्यूब में देखते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे ट्राई करके आते हैं कि सर ट्राई किए थे सर, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, मेरा बॉडी कमजोर हो गया। जब बॉडी कमजोर हो गया तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि आप खाना पीना खाइए सही से, तो बॉडी ठीक रहेगा आपका। जैसे वजन खाना शुरू कर देते हैं, उसका वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है ना। तो आपको समझना जरूरी है कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के लोग समझते हैं डाइट मतलब होता है कि भूखे रहना। डाइट मतलब भूखे रहना नहीं होता है। डाइट मतलब होता है कि कितना खाना है, कब खाना है और क्या खाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जब समझ जाएंगे लोग तो फिर लोग कभी नहीं बोलेंगे कि डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते हैं, आराम से फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। आपसे जानना है कि क्या योगासन या एक्सरसाइज वजन घटाने के लिए जरूरी है? देखिए, एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि वजन कम करने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्सरसाइज से ही वेट लॉस होता है। एक्सरसाइज करने से आपका वजन कम करने में मदद मिलती है। आपका बॉडी का जो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन रहता है अच्छा लगता है, आपका हार्ट बीट अच्छा रहता है, आपकी बॉडी का जो भी ऑर्गन सिस्टम होता है वो सही से काम करता है, आपका बॉडी स्वेटिंग निकलता है, बहुत सारे बॉडी में जो टॉक्सिन होता है, गंदगी होता है, आप पसीना से भी निकलता है वहां से, और दिन भर आपको एनर्जी रहने में हेल्प करता है। तो कौन सा योगासन उपयोगी है इस मामले में? देखिए, वेट लॉस करने के लिए योगासन आपको जो पसंद है कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, यंग भी हैं, तो सभी लोग सब आसन नहीं कर सकते हैं। आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं यहाँ पे, चैनल के माध्यम से, तो जरूरी नहीं कि आप अगर यंग है तो आप कर ले, जो यंग नहीं वो नहीं कर पाएंगे। तो आप जो भी आपको अच्छा लगता है एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, चाहे मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, आप थोड़ा तेज चल लीजिए, रनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे आपको एक्सरसाइज फ्री स्टाइल का एक्सरसाइज जो होता है वो कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज होता है एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपके बॉडी का हार्ट बीट जो होता है वो तेज होना चाहिए, आपका बॉडी स्वेटिंग होना चाहिए। जब ये दोनों चीज हो रहा है समझ लीजिए आपका बॉडी का फायदा हो रहा है। मतलब वैसा एक्सरसाइज जिससे शरीर ब्लड जो संचार है वो तेज भागने लगे, तो वो शरीर के लिए लाता है। आपका बॉडी कैलोरी बर्न होना चाहिए। जी यस। चलिए, अभी तक तो हम लोगों ने वजन घटाने पर बात किया। अब चूंकि भारत में बहुत सारे मामले कि लोग वजन ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिसका वजन ही नहीं है, मतलब बिल्कुल जितना होना चाहिए उसके हिसाब से भी वजन कम है उनका। तो आपसे जानेंगे कि जो लोग दुबले हैं उसको हेल्दी तरीके से वजन कैसे बढ़ेगा। देखिए, क्या होता है कि जब किसी वजन नहीं बढ़ता है तो उसको दो तीन कारण होते हैं कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण से उसका बॉडी धीरे धीरे कम होने लगता है। कुछ लोगों का क्या होता है कि कितना कुछ खा लेते हैं बट उसका वेट बढ़ता नहीं है। तो कारण है कि उसका बॉडी का जो भी सेल है, कोशिका जो होता है एक्टिव नहीं होता, इस कारण से जो खाना खाते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। हम लोग खाना जब एब्जॉर्ब करता है बॉडी पे तो मेरे बॉडी में वो फायदा करता है। आप कितना कुछ खा लेते हैं, नहीं कर रहा है, आप बॉडी का आपका सेल डैमेज है, कहीं ना कहीं आपका वीक है, आपका इस कारण से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ना। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है कि उसको अपने पहला चीज है कि डाइट प्लान में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अधिक खाने से बहुत सारे क्या लोग बोलते हैं कि हमको वेट गेन करना, तो बहुत ज्यादा खा लेंगे तो मेरा वेट गेन हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। आपका बॉडी पता फायदा करता है कोई भी खाना का जब खाना पचा पाएंगे। आप खाना खा रहे पचा नहीं पाए तो बॉडी फायदा नहीं कर, नुकसान करता है। ठीक है, तो पहला चीज है कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा वेट कम है तो एक्सरसाइज क्यों करें हम, मेरा ऑलरेडी मेरा वेट कम है, बट सबके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। जो एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी का जो ऑर्गन होता है, आपका बॉडी का सेल होता है धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाता है, आपको भूख लगता है, डिमांड करता है बॉडी, तो वहां पे आप प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करते हैं, धीरे आपको बॉडी में क्या होता है लगना शुरू हो जाता है। धीरे आपका बॉडी का मसल्स गेन होना चाहिए, ना कि फैट गेन होना चाहिए। मतलब जो जिसका वजन कम है उनको भी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। क्या वेट बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है क्या? देखिए, सप्लीमेंट मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में जो नीड है अगर पूरा नहीं हो पा रहा है
उसको किसी अन्य सोर्स से ले रहे हैं, उस सप्लीमेंट बोला जाता है। तो आपके बॉडी में प्रोटीन कमी हो रहा है, आपकी बॉडी में कैल्शियम कमी है, विटामिन कमी है ना, तो उसको आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बट एक चीज है कि आप जो भी लेंगे आप किसी भी कंपनी की लीजिए, लेकिन आप कोच की गाइडलाइन में लीजिए कि क्या सही क्या गलत है। ऐसा नहीं कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? बहुत सारे कोच हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उसकी सलाह ले सकते हैं। मतलब कुल मिला के जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कोच के सलाह से ही लेना। यस, कोच की सलाह से, डॉक्टर की सलाह से लेना है। ऐसा लेंगे तो हो सकता है कि आपको नेगेटिव। जी जी जी, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उनको वेट घटाना है या वेट बढ़ाना है तो वो सप्लीमेंट लेना प्रारंभ करता है और अपने हिसाब से वो जैसे तैसे लेना प्रारंभ करता है, जो कि जिसका असर देखा भी गया है कि वो नहीं होता है उसके अंदर। तो इस बात को बड़ा ध्यान देने का योग्य बात है कि आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं वो एक अच्छे कोच के माध्यम से ही लें और कोच के देखरेख में ही आप सप्लीमेंट लें। वजन बढ़ाने के लिए और क्या क्या खाना चाहिए लोगों को? मेरे बॉडी को पर डे जैसे प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, गुड फैट्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसको प्रॉपर मात्रा में थोड़ा मील बना के लेना है, अधिक नहीं खाना है। अच्छा। ताकि आपके जो बॉडी, आप वेट जब कम रहता है आपके बॉडी का जो ऑर्गन भी कमजोर रहता है, आपके बॉडी का जो लीवर है, किडनी है, सब भी कमजोर रहता है ना। तो क्या करना है कि आपको छोटा मील आपको बना के लेना है, हेल्दी मील, अधिक फैटी चीज नहीं लेना है। जैसे आप अंकुरित चना मूंग ले सकते हैं, आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, सलाद वगैरह ज्यादा खा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, तो आप जब डाइजेस्ट कर पाएंगे कुछ खाना पीना को तो आपका बॉडी में वो लगना शुरू हो जाएगा। दूध, केला वगैरह भी आ सकता है, ये सब ले सकते हैं। प्लस घर का जो खाना होता है, हेल्दी खाना जो होता है, कम ऑयली चीज होता है, सब चीज आप ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मिल्क ऐड कर सकते हैं, केला वगैरह खा सकते हैं। तो एक लिमिट में, ऐसा नहीं कि आप खाना पूरा खा लेंगे, वो भी नहीं करना है। एक लिमिट में खा के उसको धीरे धीरे ग्रोथ करना है। चलिए, हम लोगों ने जाना कि कैसे दुबले व्यक्ति भी एक अच्छे सजेशन के साथ अगर वो चले तो वो उसकी भी जो शरीर है वो हेल्दी होगी। अभी हम लोगों ने जाना एक बहुत बड़ा विषय और जो बहुत आम लोगों में, मतलब आप 10 लोग अगर कहीं हैं तो ऐसे 6 लोग आपको मिल जाएंगे जिसको गैस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का। तो ये बहुत आम समस्या भी है। क्या कारण है इसके पीछे जो इस तरह से जो एसिडिटी लगभग सभी लोगों में हो रहा है? क्या आप क्या कारण देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? पहला चीज है कि लोग पानी कम पीते हैं। जैसे पानी पीना चाहिए, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जब लोग स्पॉन्सरिंग करते हैं, मैं पी लेता हूँ थोड़ा। यस, पी लीजिए। तो बहुत लोग स्पॉन्सरिंग करते हैं तो जब पूछते हैं कि पानी कितना पीते हैं दिन भर में, तो क्या बोलते हैं कि सर 1-2 ग्लास पानी पी लेते हैं। समझ गए ना? बट मेरे बॉडी को मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मेरे बॉडी को पर 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आपको वेट 60 किलो वेट अगर आपका है तो आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और आपका वेट 80 किलो, आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। एक मिनट रोकेंगे आपको, मतलब आप ये दिन भर का रूटीन बता रहे हैं? यस, या दिन भर का। मतलब एक व्यक्ति अगर 60 kg है तो उसको 3 लीटर पानी कंपलसरी पीना है। यस, ऐसे ही बता देते हैं कि जरूरी नहीं कि गर्मी के दिन में पीना चाहिए, ठंडा के दिन में भी पानी बॉडी डिमांड करता है। चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बारिश हो, आपको बॉडी के हिसाब से पानी को मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा बॉडी पता है हम लोग को कि 70% जो बॉडी है पानी से बना हुआ है। अब पानी कम पीने से पहला कारण है गैस बनता है। क्योंकि जब कुछ खाना खाते हैं, जब खाना हमारे बॉडी में जाता है तो डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? मुझे पानी चाहिए। पानी मिल नहीं पा रहा, क्या होता है? खाना पचता नहीं, क्या होता है? वो कचरा रह जाता है वहां पे। इस कारण से क्या होता है? खाना पचना वहां पे पेट में पड़ा हो रहता है, इस कारण से गैस बनना शुरू हो जाता है। पहला कारण है। सेकंड कारण है हम लोग अधिक ऑयली चीज खाते हैं, जिस कारण से गैस एसिडिटी बनता है। हम लोग ज्यादा ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, अधिक खाना खा लेते हैं, यहाँ तक खाना खा लेते हैं, जिस कारण से मेरा पानी नहीं पीते हैं तो वहां गैस बनता है। इस कारण से हम लोग का, और कभी कभी होता है कि ज्यादा हम लोग गैप कर देते हैं, खाना खाने में गैप होता है, गैप कारण भी गैस बनने का कारण है। तो हम लोग का जो खाना खाने का जो टाइमिंग जो होता है, कम से कम गैप जो होना चाहिए 3 से 4 घंटा गैप होना चाहिए प्रत्येक खाना में। अच्छा, जैसे कि चाय या फ्रिज का पानी क्या गैस का कारण है? यस, अगर चाय तो ऐसे बोला जाता है कि चाय एक तरह का
स्वीट पॉइजन बोला जाता है। चाय लोग बोलते हैं नुकसान नहीं करता है, बट नुकसान बाद में करता है, तुरंत नुकसान नहीं करता है। जब डेली पीते हैं, 2 बार 4 बार पीते हैं, तो बॉडी में आपको नुकसान करना शुरू कर देते हैं। आपके हड्डी कमजोर हो जाते हैं, आपके बॉडी का बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे गैस भी बनता है। अगर आपको पीने का मन भी है तो आप उसको पी सकते हैं, बट कुछ खा के पीना है, खाली पेट नहीं पीना चाहिए, खाली पेट नहीं पीना चाहिए। फ्रिज का पानी मेरे बॉडी के लिए कहीं न कहीं मोटापा का कारण बनता है, बॉडी खराब करता है। और पानी पीना, अगर पीना चाहते हैं गर्म पानी पीजिए या तो नॉर्मल पानी पीजिए, ठंडा पानी। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को चाय का बड़ा आदत है, उसको चाय पीना ही, अब उस चाय कैसे छोड़ेगा? तो उसके लिए उसको क्या आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या पिए? देखिए, चाय जगह पे आप बहुत सारे ड्रिंक्स है, मान लीजिए आप नींबू पानी पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, तो पीने से अच्छा लगता है, फ्रेश महसूस होता है, अच्छा, वो सब पी सकते हैं, है ना। ये सब चीज आप लेके, नींबू पानी, जीरा पानी हो गया, साथ पानी, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ड्रिंक पीते हैं, सब पियेंगे तो बॉडी में अच्छा फील होगा, आपको टॉक्सिन फ्री होता है, तो सब कुछ आप ले सकते हैं उस बदले पे। जैसे कई लोगों को देखा गया कि गैस के कारण सिर दर्द हो गया, चक्कर आना, उल्टी हो गया, ये एक तरह से भूख न लगना, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। आपके हिसाब से ऐसे चीजों से राहत देने के लिए कोई कुछ प्रक्रिया है क्या, कोई तरीका है क्या? मैंने पहले बताया था कि आपको अगर गैस का प्रॉब्लम हो रहे हैं, पहला चीज है कि आपको पानी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपका खाना पीना का जो गैपिंग होता है, एक लिमिट में खाना खाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका रात का नींद भी पूरा होना बहुत जरूरी है। रात को नींद पूरा नहीं होता है तो वहाँ पे गैस बन सकता है आपका। वो लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, तो उस कारण से भी क्या होता है, वहाँ गैस बन सकता है, खाना नहीं पचता है। अच्छा, क्या इसके लिए कोई एक्सरसाइज है? गैस के लिए एक्सरसाइज आप वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, थोड़ा तेज चल सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे फ्री एक्सरसाइज होते हैं, उसको कर सकते हैं। बट इसके लिए स्पेशल कोई एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आपको करने से आपको गैस नहीं बनेगा। अब इसका जो गैस बनेगा, जो मेन कारण है, उस कारण को पहले हटाना पड़ेगा आपको। अच्छा, आप पूरा खा लेंगे, रात पर खा लेते हैं, उसको बोलेंगे उठ के हम चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आप बोलेंगे गैस में निकल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि आप अपने खान पान और अपने दिनचर्या पर कंट्रोल करके ही गैस का जो प्रॉब्लम है, एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर सकते हैं। जब मेरा खाना पीना सही रहेगा, दिनचर्या सही रहेगा, पानी सही से पियेंगे, हम नींद अच्छा पूरा करेंगे, गैस का जब प्रॉब्लम होगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा मॉर्निंग कर लेंगे, तो बॉडी फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा हमको। चलिए, हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बीमारी पर हम लोगों ने चर्चा किया। अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण बीमारी, मतलब बहुत कॉमन बीमारी जिसको हम लोग कहेंगे, डायबिटीज, शुगर। आपको शुगर का एक आंकड़ा मैं आपके साथ सामने रखता हूं कि भारत में शुगर के मामले की संख्या बढ़ रही है। 2019 में 20 से 79 वर्ष के आयु के लगभग 77 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित थे, मतलब शुगर से पीड़ित थे, और यह संख्या 2030 तक 101 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। युवा वयस्कों में टाइप 2 मधुमेह के मामले में वृद्धि हो रही है। शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ने से शुगर का स्तर बढ़ता है। मोटे लोगों में टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना अधिक होती है। अब आपसे जानना है, ये जो आंकड़े हैं, क्या कारण है इसका? मधुमेह लोगों में होने का, शुगर होने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहली बात है कि हमारे बॉडी में, सबके बॉडी में शुगर लेवल सबका सेम रहता है, नॉर्मल रहता है। हमारी बॉडी में शुगर है, पर एक नॉर्मल मात्रा में है। और हमारे जो बॉडी में जो इंसुलिन प्रोवाइड करता है, जो पेनक्रियास होते हैं, उसका एक लिमिट होता है ना, प्रोवाइड करने का लिमिट होता है। तो जब आप नॉर्मल खाना खाते हैं तो उसको बैलेंस कर देता है। आप जो शुगर खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, तो क्या करता है, उसको लिमिट कर देता है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे चीज, ऑयली चीज खाते हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत सारे मीठा चीज खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं हम लोग, जिस कारण से उसका जो क्षमता होता है इंसुलिन का, जो उसको बैलेंस करने का, वो कम हो जाता है। इस कारण से मेरे बॉडी में शुगर मात्रा बढ़ जाता है। इस कारण से सबको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि अभी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं जो 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 12 साल 13 साल के बच्चे को अभी डायबिटीज हो रहा है। कारण है गलत खान पान, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं,
कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी रहे हैं, तो जिस कारण से शुगर लेवल जो है बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्या परहेज करना चाहिए उनको? जो शुगर लेवल का परहेज करना चाहिए कि उसको, आपको जैसे बताया कि आपको फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आपका मीठा चीज जो चीनी, जो बोले चीनी, मैदा है, रिफाइंड है, ये सब चीज आपको कम से कम यूज करना है। ये सब यूज कम करेंगे तो धीरे धीरे आपका वो नहीं बढ़ेगा। मीठा चीज में जैसे आम भी आता है, यस, केला भी, तो शुगर के पेशेंट को ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं खाना चाहिए, बट कम मात्रा में खाना चाहिए उसको। इसके जगह पे फ्रूट्स में से एप्पल आ गया, संतरा है, आप खीरा वगैरह खा सकते हैं, जिसमें जो छिलका वाला चीज होता है, खीरा हो गया आपका है, गाजर हो गया, मूली हो गई, सब खाएंगे तो क्या होता है, धीरे आपको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये असरदार डाइट है। यस। सिर्फ दवा लेने से लाइफ स्टाइल चेंज होगा या उसके साथ सप्लीमेंट में कुछ करना पड़ेगा? डायबिटीज का मेडिसिन तो आप लोग चलाते ही है, खाते ही हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि हमको डायबिटीज का नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसका दो ही उपाय है। पहला चीज है कि डाइट को चेंज करना पड़ेगा। डाइट का जो खाना पीना खाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर जाना चाहिए बॉडी पे, और आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि बॉडी का जो भी शुगर लेवल है वो भी यूज होता है मेरे बॉडी पे, तो आपको डाइट पे चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे चेंज करना पड़ेगा, एंड आपका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। चलिए, हम लोगों ने शुगर के बारे में जाना। अभी हम लोग एक और कॉमन बीमारी है ब्लड प्रेशर, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी हम लोग जिसको कहते हैं। तो अभी हम लोग पहले हाई बीपी पर बात करेंगे। हाई बीपी बढ़ने का क्या कारण है? हाई बीपी बढ़ने का कारण है कि पहला चीज मोटापा बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ता है, और बहुत सारे लोग अभी से मैंने बताया था कि फास्ट फूड है, आपका कोल्ड ड्रिंक्स सब लोग पीते हैं, मोटे हो रहे हैं, नींद कम हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, काम पे स्ट्रेस है, नींद कम होना, इस कारण से भी लो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लो प्रेशर क्यों होता है लोगों को? लो प्रेशर का भी कारण है कि जैसे बहुत लोगों का क्या होता है कि वेट बहुत कम हो जाता है किसी का, या बहुत सारा बॉडी कमजोरी होता है अंदर से, जो मोटापा बढ़ता है तो बॉडी कमजोर, अंदर से कमजोर होने लगता है कहीं कहीं, उस कारण से भी किसी किसी का लो प्रेशर वहां पे हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, कैसा किस कारण से हो रहा है, वो देखना पड़ता है वहां पे। चलिए, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक आम आदमी या एक स्टूडेंट दिन भर की हेल्दी डाइट कैसे लेगा और कैसा होना चाहिए? देखिए, पहला चीज है कि आप सुबह जब उठते हैं तो पहला जो नाश्ता होना चाहिए, कम से कम 7 से 8 बजे का नाश्ता कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लेट से खाना खाते हैं, जैसे 10 बजे, कोई 11 बजे, और इंडिया के जो महिलाएं जो होते हैं वो नाश्ता कब करते हैं, 12 बजे, 1 बजे, है ना, वो करते हैं। बट हम लोग को पहला चीज है कि सुबह का नाश्ता आपको जल्दी लेना है। इस नाश्ता में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, सलाद वगैरह ले सकते हैं, आप हेल्दी चीज में से आप चना मूंग ले सकते हैं, या तो आप चिला बना होता है वो ले सकते हैं, बेसन का ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी ऐसा चीज नाश्ता में आता है, बहुत सी चीज आपको बता नहीं सकते यहाँ पे, तो उसको नाश्ता में बहुत तरह का बना के हेल्दी नाश्ता ले सकते हैं जो बॉडी के लिए अच्छा रहता है। और जितना प्रोटीन जो चीज जाना चाहिए वो जाएगा तो बॉडी के लिए अच्छा रहता है, ताकि बॉडी नुकसान ना पहुंचे। एक लोगों में एक धारणा बनता है कि फास्टिंग करने से भी शरीर हेल्दी होता है, कहां तक सही है? देखिए, फास्टिंग सब ठीक है, लेकिन बहुत लोग फास्टिंग को गलत तरह से करते हैं, इस कारण से बॉडी कमजोर हो जाता है। बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं कि दिन भर 8 घंटा खाते हैं और 16 घंटा नहीं खाते हैं, है ना, तो अलग टाइप का है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि दिन भर एक बार खाते हैं दिन भर में, और खाना मतलब क्या, तो खाना खा रहे, कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, बट वो लिक्विड लेते रहते हैं। लिक्विड मतलब जैसे हो गया आपका सूप लेते रहते हैं, जूस लेते रहते हैं, ये सब लेना भी जरूरी है। इंडिया के लोग क्या समझते हैं कि फास्टिंग मतलब क्या होता है, मतलब फास्टिंग मतलब पूरा फास्टिंग, कुछ नहीं खाना है, ये नहीं है। फास्टिंग मतलब होता है कि आपको खाना खाना है और साथ में जो गैप करते हैं, नहीं खा रहे हैं, वहां पे क्या होना चाहिए, जैसे जूस ले रहे हैं, जैसे आप कोई ड्रिंक्स ले रहे हैं, नींबू पानी का जो ड्रिंक्स ले रहे हैं, या आप नारियल पानी ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं,
तो इसको लिक्विड डायरेक्ट ले सकते हैं वहां पे। ये फास्टिंग का सही तरीका से करेंगे तो फायदा करेगा, अगर गलत तरीका से करेंगे तो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। वो लोग कमजोर भी हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ऑर्गन कमजोर हो जाता है, उसका ऑर्गन जो किडनी लिवर वो धीरे सिकुड़ने लगता है, शरीर कमजोर तो बीमारी प्रवेश। चलिए, आप इतने सालों से लोगों को गाइड कर रहे हैं, आपको ध्यान में होगा कि इसमें सबसे ज्यादा बदलाव किसी व्यक्ति में आया होगा। यस, मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं जो एक मुझे याद है, एक मैम आई थी, तो उसको लगा था कि शायद हम डॉक्टर हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि जो होता है जो दवाई का जो पोटली होता है ना, लेके आए थे मेरे पास ऑनलाइन में कि सर देखिए इतना दवाई खाते हैं। तो उसका वेट बहुत ज्यादा वेट था और बहुत परेशान हो चुके थे, दवाई खा खा परेशान होकर चुके थे। और एक गांव के लेडी जानते हैं कि सब कुछ नहीं होता है कि कहाँ पे लगा देना, पैसा खर्चा करना। तो यहाँ पे आए तो मैंने उसको बताया कि आप यहाँ पे रखेंगे, अगर सही से फॉलो करते हैं तो हो सकता है आपका वेट लॉस होगा, तो ठीक हो सकते हैं। तो उन्होंने बिलीव किया, क्योंकि बहुत परेशान हो चुके थे, ऑलरेडी परेशान हो चुके थे उस चीज को लेके। तो मैंने गाइड किया, करना शुरू किया, कोचेज मिले उसको, गाइड किए उसको। उसने लगभग 36 किलो अपना लगभग वेट लॉस किए हुए 6.5 महीना वेट लॉस किए ऑनलाइन क्लास के माध्यम। हाँ, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। और अभी भी फिट है, अभी भी बहुत खुश रहते हैं। थैंक यू बोलते हैं सर, थैंक यू सर कि आपकी वजह से कि हमको इतना अच्छा लाइफ मिला मुझे। वो दवा सब उनका छूट गया। हाँ, दवाई जो खाते देखिए, जब हमें सबको पता होता है कि एक स्वस्थ शरीर में कोई बॉडी प्रॉब्लम नहीं रहता है। मैंने उसका इलाज कुछ नहीं किया था, मैंने उसका सिर्फ दिनचर्या सही किया, जब वजन कम करना शुरू किया, बॉडी फिट हो गया, तो सारा दवाई डॉक्टर छुड़ा दे, हमने छुड़ाया उसको। डॉक्टर मिले, डॉक्टर बोले फिट हो गया, तो दवाई नहीं खाना पड़ेगा उसको। तो हम लोग काम है लोगों को फिट करना, लोगों को स्वास्थ्य करना है। जो स्वास्थ्य रहेंगे तो दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। चलिए, मैंने कहने का मतलब है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को भी आपने एक अच्छा रास्ता दिखा दिया जिसको कि दवा से परेशान था। ऐसे कई कहानी होंगे आपके पास। बहुत सारी कहानी है कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों से लड़का लोग आते हैं, वेट 100 किलो 120 किलो के लोग आते हैं, परेशान है। 20 साल 22 साल के लोग आते हैं, परेशान है वजन बढ़ने से, तो वो भी वजन कम कर रहे हैं। आप अंतिम में युवाओं और फैमिली वाले लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहूंगा आप लोग को कि पहला चीज है कि आप लोग जो खाना पीना खाते हैं, देख के ना खाएं कि हाँ अच्छा दिख रहा है या स्वादिष्ट है। आप खाना को चूज करना सीखिए, मेरे लिए कौन सा हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी। प्लस अपने बच्चे को भी, बहुत सारे लोग अपने बच्चे को गलत खाना पीना खिलाते हैं, आज खिला रहे हैं, कल दिन प्रॉब्लम होगा आपको। 100% है कि हम लोग बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बड़े लोग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। प्लीज आप लोग जो खाना खाते हैं हेल्दी खाना खाएं, खाना को चूज करना सीखें, पानी को मेंटेन करना सीखें, नींद पूरा करें और साथ में कुछ एक्टिविटी भी करें। अधिक जानकारी चाहिए आपको तो हमसे बात भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, इस चैनल के माध्यम से आप इससे गाइड ले सकते हैं। आप ये अंतिम रूप से एक बार हमको ये बताइए, आपने हमें जो ये पीने के लिए दिया, ये क्या था? ये हम लोग का एक एनर्जी ड्रिंक है, जहाँ पे आपके बॉडी के टॉक्सिन को फ्री करता है, आपकी बॉडी में जो गैस बनता है बनने नहीं देगा आपको, है एनर्जी बॉडी फ्री रहता है, तो आपकी बॉडी कैलोरी भी बर्न करता है इससे। इसको डेली अपनी जगह ले सकते हैं। ये आपका चाय का बेस्ट रिप्लेसमेंट है, आप चाय का जो हैबिट है छूट जाएगा, प्लस ये आपको हेल्दी है, कोई नुकसान नहीं करेगा। चलिए, आप हमारे चैनल में आए, हमारे दर्शकों को आपने किस तरह से एक हेल्थ टिप्स कैसे अच्छा उनको मिल सकता था और कैसे उनको इसका लाभ मिले, आपने आज प्रयास किया। आप मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, यहाँ पे मैं जो वेलनेस कोच यहाँ पे हूँ और हम यहाँ पे लोगों को सिर्फ हेल्प नहीं करते हैं हेल्थ रहने के लिए, लोगों को एज ए कोच भी ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे लोग कोच बनाते हैं। हम लोग भी लोग कोच बनाते हैं और कोच बना के, क्योंकि अकेले हम लोगों को हेल्प करना पॉसिबल नहीं है मेरी तरफ से। अगर हम लोगों को ज्यादा कोच बनाते हैं तो क्या होता है कि ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग एज ए लोगों को स्वास्थ्य में हेल्प करते हैं, प्लस लोगों को कोचिंग देने में यानी ट्रेनर बनाने में, कोच बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो आप लोग जो भी चाहते हैं कि मुझे कोच बनना है, लोगों को हेल्प करना है, जागरूक करना है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। चलिए, आज आपके आने से निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा
और वो उनकी जो दिनचर्या में जिस तरह का वो अनभिज्ञता से जिस तरह का वो भोजन खाना पान का वो प्रयोग कर रहे थे, उससे उसको बहुत सारी लाभें भी मिलने वाली है। आप निश्चित तौर पर जो हमारे वेलनेस कोच हैं, आप इनसे संपर्क करिए। आपको किसी भी तरह का मोटापा से आप परेशान हैं, या आप लो वेट से परेशान हैं, आप हाई बीपी से परेशान हैं, आप लो बीपी से परेशान हैं, शुगर से परेशान हैं, तो सारे समस्याओं का समाधान डाइट पे है, खान पान पे है, अपनी दिनचर्या पे। और उस दिनचर्या को सही करने का काम इनके द्वारा होता है। तो आप निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाएं। आप हमारे चैनल में आज आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अंदाज। नमस्कार, जय हिंद।